देखो यार, हमारी जो लाइफ है उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे लाइफ प्रोसेस चाहिए। ठीक है, नॉट इवन अस, इवन फॉर प्लांट्स, राइट। प्लांट्स को भी अपने आप का काम बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनके अंदर काफ़ी प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन प्रोसेस, सर्कुलेटरी प्रोसेस, है ना, एक्सक्रीशन प्रोसेस। खाना खाते हैं ताकि एनर्जी आए, ओके। एंड सर्कुलेटरी एनर्जी सबको चाहिए कि आपका खाना तो स्लीव्स बनाती हैं प्लांट्स में, तो एट द एंड हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो भी देखते हैं वो लोग, ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि भाई कुछ गंदा पदार्थ ना रह जाए शरीर में, उसको निकालने के लिए एक्सक्रीशन का मामला यूज होता है। सेम इज इन एनिमल्स, राइट। आप खाना खाते हैं, खाना खाते तो क्या होता है, आपका खाना डाइजेस्ट होता है एंड फाइनली इट मिंगल्स इनटू ब्लड इन द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, राइट। ब्लड के थ्रू वो खाना हर जगह जाता है, वो ग्लूकोज, ओके। एंड देन जो ब्लड से ब्लड सेल कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। उस ग्लूकोज को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, आप तोड़ते हैं एटीपी की फॉर्म में। दिस इज रेस्पिरेशन, राइट। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फॉर्म, उसको ये लाइक ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म होता है, ओके। देन व्हाट हैपेंस, आप जब उसको तोड़ते हैं खाने को, आपको एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, ओके। ब्लड को जब आप ये सब काम होता है तो वेस्टेज, एक लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि लाइफ के लिए हार्मफुल भी हैं, उनको निकालना भी पड़ता है। उस निकालने प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, लाइक किडनी वाला प्रोसेस, राइट। ब्लड को प्रिफर करती है किडनीज, तो दैट टाइम किडनीज आर यूजफुल इन दैट थिंग। तो लिख लो भाई हल्का सा न्यूट्रिशन के बारे में, प्लांट्स के बारे में बात करेंगे अभी, प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स के बारे में बात करें, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन, ओके। प्लांट न्यूट्रिशन कैसे बनता है प्लांट से खाना, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। लिख लो इसको हल्का सा, लाइक प्लांट्स न्यूट्रिशन में लिखो कि प्लांट uses autotrophic mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition, पेन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, वही बात चाहिए, ओके। The material is taken in the form of carbon dioxide and water. The material is taken in the form of carbon dioxide and water. Which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay? converted into Carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. देखो following processes occurs during the photosynthesis. क्या क्या होता है, नंबर 1 लिखो, एक मिनट, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे होता है, लीव्स में, ठीक है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस, फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट अब्सॉर्ब करते हैं बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम होता है लाइट अब्सॉर्ब करना, क्या रे, क्लोरोफिल का काम क्या है, लाइट अब्सॉर्ब करना। सेकंड काम, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen.
लास्ट काम, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड क्या था भैया? क्या बोला अभी? रिडक्शन ऑफ CO2 into carbohydrate. CO2 इंटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों काम ना भाई एक साथ हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि ये तीनों काम अलग अलग टाइम पे भी हो सकते हैं, लगातार भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या होते हैं डेजर्ट्स प्लांट? डेजर्ट प्लांट्स वाटर लॉस को रिमूव करने के लिए दिन में कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, लाइक सनलाइट ले लेते हैं दिन में, मस्त एकदम, ठीक है, सनलाइट ले ली, और आपका रात में वो लोग अपना स्टोमेटल ओपनिंग खोलते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कम से कम वाटर एवापोरेट हो, एंड फाइनली दे कैन डू फोटोसिंथेसिस इवन इन नाइट। ये सनलाइट एनर्जी ने पहले अब्सॉर्ब कर लिया एंड बाद में उसको कन्वर्ट करा फूड एनर्जी में। डेजर्ट प्लांट्स की बात कर रहा हूँ कि जब स्टोमेटल ओपनिंग खुलती है, गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वाटर लॉस भी होता है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, स्टोमेटा से। तो गैसेस एक्सचेंज कहां पे होता है? ये CO2 वाला मामला, इट इज हैपेंस इन द स्टोमेटल पोर। लिख लो, गैसियस एक्सचेंज टेकन प्लेस थ्रू द स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा in the leaves. ठीक है, फाइनली ये लोग अपना खाना बना देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो नॉर्मल एक खाना हो गया इनका, हम लोग भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं इनको, राइट? कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं प्लांट? 16। 3 कहां से मिलते हैं? एयर एंड वाटर से। 13 हम लोग देते हैं बाय सॉइल, राइट? सॉइल में 13 में से लाइक मैक्रो कितने होते हैं रे? मैक्रो कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं। कौन कौन से? ये मेन वाले हैं जो NPK, नाइट्रोजन, NPK, सल्फर भी होता है। 3 तुम बताओ, तीनों से बता दिए, एक एक बताओ तीनों। ओके, हाँ, क्या बताया? सल्फर भी है। सल्फर है, सल्फर, मैग्नीशियम भी है। मैग्नीशियम, हाँ, मैग्नीशियम। कैल्शियम, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है? इनको आप बाय सॉइल दे देते हैं। तो दिस हैपेंस इन प्लांट, राइट? तो ये कहानी है। अब आते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, सबके अंदर होता है लाइक डाइजेशन वाला प्रोसेस। तो व्हाट इज डाइजेशन? तुम बताओ, व्हाट इज डाइजेशन? ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज बेसिकली, देखो आप खाना ना, अगर खाने को खून में मिलाओगे नहीं मिलेगा, लाइक वो डाइजेस्ट सिस्टम के थ्रू ही जाएगा तभी आपके खून में मिलेगा मस्त वाला, राइट? तो खाना जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन सिंपल फॉर्म, जब ये होता है इसे डाइजेशन कहते हैं। जैसे ही खाना आपका सिंपल फॉर्म यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि वो खून में एब्जॉर्प्शन के लायक हो जाए, उसे बोलेंगे कंप्लीट डाइजेशन हो गया भाई खाने का। एब्जॉर्प्शन डाइजेशन नहीं है। डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल सब्सटेंस सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इजीली। मैंने पूछा कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है? मैंने बोला, इसने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन, कि यहां पे सारा खाना इस चीज में टूट जाता है कि भाई उसमें एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। अब आगे खाना टूटेगा नहीं, या तो बाहर निकलेगा या फिर पानी वानी जो है एब्जॉर्ब होगा। समझ आ रही है? दैट्स व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहां के बाद खाने में एसिड नहीं लगते कि भाई उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। बता रहा हूं, देखो क्या होता है, आप खाना खाते हो माउथ से, बकल कैविटी, राइट? हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, राइट, सलाइवा, तो उसमें एक एंजाइम होता है, एंजाइम और जनरली प्रोटीन्स, ठीक है? एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, राइट? याद रखना, इसको ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है? एंजाइम एक कैंची की तरह है, काटने की तरह है, जो कि आपके खाने को तोड़ते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ओके? मेड ऑफ प्रोटीन। मेजर पोर्शन का किससे बना होता है? प्रोटीन से। तो खैर, सलाइवरी अमाइलेज आपके खाने में मिलता है माउथ में ही, एंड हेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च
आपके मुंह के अंदर ही स्टार्च डाइजेशन हो जाता है, यानी स्टार्च स्मॉल अमाउंट में ब्रेक डाउन हो जाता है यहीं पे खाने में, माउथ के अंदर, राइट। पानी नहीं है जो अपना आपका सलाइवा है, लाइक अलग ही मिक्सचर है इसमें। तो एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट स्टार्च आर प्रेजेंट इन सलाइवरी एमाइलेज। तो कोई पूछेगा कंप्लीट तो बता दिया, स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से हो जाता है डाइजेशन। जो कितनी बड़ी बात है, राइट। अब ये आता है ओइसोफागस। ओइसोफागस इज फूड पाइप। आपके दांत होते हैं क्यों, आपके उसको टुकड़े को बहुत अच्छी तरह तोड़ने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका ईसोफागस क्या है, मस्कुलर है। अब सीधा सीधा अंडा एकदम गटक गए तो फंस जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो सलरी बनाने के लिए काम आता है। सलाइवा क्या करता है, उसको एक स्मूथली उसको गिलगिला टाइप कर देता है कि आराम से फिसलता हुआ चला जाए, ठीक है। इन सारे एरिया में ईसोफागस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें एक मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट का नाम क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या है, आप उल्टे होके भी सर नीचे और पांव ऊपर करके भी खाना खाओगे ना, तब भी खाना वापस नहीं आएगा। व्हाई, बिकॉज स्पेंसर मसल, जैसे ऐसे करके खाना आता है, इसमें ऐसे ऊपर से क्लोज होते होते ऐसे 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 आता है, तो पहले ऊपर से क्लोज हो जाता है मामला, समझ आ रही है। तो खाना वापस नहीं आएगा। मतलब एक बात बता रहा हूँ, वैसे तो आ ही जाएगा कि जब आप प्रेशर लगाओ, ग्रेविटी से नहीं आता, कहने का मतलब ये है। लेट के भी खाओ तब भी खाना अंदर जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेंसर मसल्स ऐसे क्लोज हो, कैसे मुंदा, समझ रहे हो ना, जैसे पाइप को ऐसे दबा के नीचे लाएं, तो इस टाइप से खाना आता है नीचे। तो खैर, तो वही स्टमक में जाता है। स्टमक की वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वहां से 3 चीज निकलती हैं। स्टमक में खाना आ गया, ठीक है, खाने में सलाइवरी एमाइलेज ऊपर ही मिल गया नॉर्मल। स्टमक में खाना आ गया। स्टमक में क्या चीज है भाई, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है, खाने को एसिडिक बना देता है। क्या करता है, खाने को एसिडिक। क्यों, ताकि उसपे पेप्सिन एक्ट हो सके, ताकि उसपे पेप्सिन काम कर सके। अगर HCl नहीं होता तो पेप्सिन इनएक्टिव रहता। इट इज लाइक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर HCl नहीं होगा तो भैया पेप्सिन काम नहीं करेगा। समझ इतनी सी बात। तो HCl एसिडिक मीडियम बनाता है, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। अब क्या करता है पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। कैसा एंजाइम है, प्रोटीन को और तोड़ दिया, प्रोटीन को और तोड़ दिया, ठीक है ना भाई। म्यूकस क्यों चाहिए भैया, पेट में एसिड हो रखा है, तो स्टमक को भी तो बचाना है। पता लगा स्टमक को भी ले गया आपका HCl, राइट। तो एट दैट टाइम म्यूकस गिलगिला सा होता है, आपके पेट को सराउंड करके रखता है, ताकि HCl आपके पेट को अंदर से हार्म ना करे, ठीक है भाई। अब खाना एसिडिक है, यहाँ पे खाना कैसा है, पेट में एसिडिक है, नहीं है, राइट। एसिडिक खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां चला गया खाना, एसिडिक मामला कहां चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पे अल्टीमेटली कंप्लीट डाइजेशन होगा। कैसे, यहां पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ये पत्ती, पैनक्रियास, यहां से पैनक्रियाटिक जूस आते हैं। क्या आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। और यहां से आता है जो लिवर है, लिवर बनाता है आपका बाइल जूस। क्या बनाता है, बाइल जूस बना के रखता है। और स्टोर कहां करता है, गॉल ब्लैडर में। लिवर का ही पार्ट है, लिवर में बाइल जूस बनता है, स्टोर कहां पे करता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये भैया आपका सिक्रीट करता रहता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे करके। एंड फाइनली इनका काम क्या होता है जूसेस का, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया, बाइल जूस क्या करता है, क्योंकि आपका खाना कैसा था, आपका खाना कैसा था, एसिडिक था ना अभी तक, राइट। तो इसको बेसिक बना देता है। बाइल जूस का पहला काम, खाने को बेसिक बनाना। बेसिक, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको बेसिक बनाते हैं, बेसिक मीडियम देते हैं, राइट। दूसरा काम, जो फैट मॉलिक्यूल्स है इसमें, बड़े बड़े मोटे मोटे, उनको छोटे छोटे में तोड़ देता है। लाइक डाइजेशन कर रहा है, सम काइंड ऑफ छोटे छोटे में तोड़ता है, ओके। ये कर दिया बाइल जूस में। पैनक्रियास से 2 जूस है, उसमें 2 एंजाइम थे। पैनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम थे। क्या नाम है उनके, लाइक ट्रिप्सिन एंड लिपेजेस। क्या, ट्रिप्सिन एंड लिपेजेस आर द एंजाइम फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और भी अच्छा डाइजेस्ट करता है, और लिपेज फैट को, ठीक है भाई, ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन एंड लिपेजेस, समझ आ रही इतनी कहानी। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी अब बेसिक हो गया। ये दोनों एंजाइम तभी काम करेंगे जब ये अल्कलाइन होगा, तभी वो अल्कलाइन करता है, अदरवाइज काम नहीं करेंगे वो लोग। ट्रिप्सिन एंड लिपेजेस को काम करने के लिए फूड का अल्कलाइन होगा, जो कि आता है आपका लिवर से, लिवर से बाइल जूस, लाइक गॉल ब्लैडर से। समझ आई इतनी सी कहानी। फाइनली
स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर छोटे छोटे एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, वो फाइनली कंप्लीट तोड़ देती है उनको, किस फॉर्म में बना देती है? आपका प्रोटीन को फाइनली इट कन्वर्ट्स इनटू अमाइनो एसिड। अब ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इट कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। इट कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। आ रही बात समझ में? ये स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। एट द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जूसेस होते हैं। ओके, फाइनली अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे अब डाइजेशन हो गया, लाइक अब ये एब्जॉर्ब होंगे मामला। अब ये जो है अब इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, अब तो फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म व्हिच कैन बी एब्जॉर्ब, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर मैं ऐसे देखूं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर विलीज होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है ऐसे ऐसे। तो इससे क्या फायदा? सरफेस एरिया बढ़ गया। देखो सरफेस एरिया बढ़ नहीं गया, मैं ऐसे जा रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, कितना ज्यादा सरफेस एरिया हो रखा है। अब मैं सीधा आता तो बस इतना सा सरफेस एरिया होता। समझ में आ रही है? अरे आ रही नहीं आ रही? हाँ भैया। तो ऐसे जा रहा हूं तो कितना ज्यादा लाइक एरिया नहीं बढ़ गया एक तरीके से। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसमें, तो ये एब्जॉर्ब करने के लिए काम करती है। अब ये क्या करती है, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे इनके बीच में खाना है, ये सब ये तीन चीज, और पीछे वो ब्लड वेसल्स होते हैं प्रॉपर, यहां से खाना एब्जॉर्ब करती है, ट्रांसफर करती है, अमाइनो एसिड प्रोटीन वगैरह ये सब ग्लूकोज वगैरह ट्रांसफर करती है। So this is what happens in small intestine. That's why small intestine is called the site of complete digestion. बचा हुआ खाना वेस्ट फूड होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, बस वाटर होता है। वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन आपका क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, जितना भी होगा वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। फाइनली इट कम्स थ्रू द एनल ओपनिंग। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की बात आए लार्ज इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन की बात आए स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, ये भी याद रखना। ठीक है, सो ये खाना क्या है किसमें? ह्यूमंस में होता है मामला। क्वेश्चन बहुत बार किस पे आते हैं? इस पे आते हैं, ये जो ये कहानी है इस पे आते हैं, तो लिख लो इसमें हल्का फुल्का। कार्ब्स कौन सा एंजाइम वो कर रहा है डाइजेस्ट? क्या जो कार्ब्स जो आपने बताया प्रोटीन को तो वो ट्रिपल कर रहा है। कार्ब्स क्या बोला? तो आपने कार्ब्स नहीं बोला ना, प्रोटीन और फैट को तो कर रहे हैं दोनों डाइजेस्ट। ट्रिप्सिन एंड लिपेजेस, हाँ। तो लेकिन कार्ब्स कहाँ है? कार्ब्स को कौन सा कर? कार्ब्स कौन सा मतलब? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा कार्बोहाइड्रेट, ये इंटेस्टाइनल जूसेस एक्ट कर रहे हैं इस पे, लाइक साथ में ये लाइक कहीं ना कहीं इसी पे एक्ट हो रहा है मामला। इंटेस्टाइनल जूसेस कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, सो ये वाली कहानी है। जो एल्कलाइन मीडियम के नीचे का लिखा है? एल्कलाइन मीडियम के नीचे लिखा है फैट कन्वर्ट स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे। ठीक है, लिखवा दूं? हाँ भैया। लिखो, फूड एंटर्स थ्रू द माउथ, फूड एंटर्स थ्रू द माउथ, द माउथ कंटेन द सलाइवा, the mouth contains the saliva, from the which is secreted by salivary glands, ठीक है भाई, ठीक से पत्ती बनाओ इसकी। बना रखा था बीच वो क्या है तुम्हारे में? क्या है? पेनक्रियास नहीं तुम्हारे में? ये रहा ना, हाँ, ये छोटी सी, हाँ पत्ती ऐसा थोड़ी सी। ठीक है पत्ती है। ठीक है, क्या लिखवाया? सलाइवरी ग्लैंड। Salivary glands secretes the enzyme salivary amylase. Salivary glands secretes the enzyme salivary amylase that breaks down starch. That breaks down starch. ठीक है, food passing through the oesophagus, which do peristaltic movement, passing through the oesophagus,
which does peristaltic movement. Peristaltic, P-E-R-I-S-T-A-T-L-I-C, peristaltic movement, go to the stomach. Stomach has gastric glands in its wall. स्टमक की दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. ओके. which release HCl, hydrochloric acid, protein digesting enzyme pepsin and mucus. Digesting enzyme. Pepsin. You know pepsin and mucus. ठीक है. Pepsin only acts in the acidic medium. Pepsin only acts in the acidic medium. Mucus protects the stomach from HCl. Mucus protects the stomach from the HCl. From the stomach, food goes to the small intestine. The small intestine is the site of complete digestion. Small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fats. Digestion of Carbohydrate, proteins and fats. मतलब गेन अमीनो एसिड्स. फाइनली कन्वर्ट कर देती है इनमें. दिखवा दूंगा. एक भी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Proteins and fats. The secretion from liver and pancreas comes into small intestine. Into small intestine. उनका जो secretions होते हैं pancreas और liver के, कहाँ पे आते हैं? Small intestine में. लिखो. Bile juice from liver makes the acidic medium of the food to alkaline. Bile juice from the liver makes the acidic medium of the food to alkaline and also break down large fat molecules into smaller one. So that lipase can act on it. हाँ भाई रोहित, लिपेज कहाँ से आएगा? पैनक्रियास से. लिखो अगला. Pancreas secretes juices, pancreatic juices can act on it. देखो, pancreatic juices contain two enzymes, trypsin and lipases. Trypsin for digesting protein and lipases for digesting fats. Finally,
the intestinal juices, finally, the intestinal juices converts, finally, the intestinal juices converts protein into amino acids, protein into amino acids, carbohydrates into glucose, fats into fatty acid and glycerols, fats into fatty acid and glycerols, glucose, Fatty acids and glycerols. Small intestine have villi on its surface. The small intestine has villi, villi, that is finger-like projection, that is finger-like projection on its surface to increase the surface area of absorption, to increase the surface area of absorption. And here this digested food get absorbed. Here these digested food get absorbed in the blood. देखो large intestine absorbs the excess water from the remaining food. Large intestine absorbs the excess water from the remaining food. काफी है. समझ आया डाइजेशन इन लाइक ह्यूमंस कैसे होता है मामला. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. पर अब की बार है मतलब देखो यार, व्हाट इज रेस्पिरेशन? क्या होती है रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. नहीं एक दिन पहले तो मैं ब्रीदिंग बताता था. ब्रेक वही बोलो, सीख गए ना. फूड क्या होता है, ग्लूकोज बन गया बॉडी में, ये रहा ग्लूकोज. अब ये यूजेबल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, इसको तोड़ना पड़ेगा, एटीपी मॉलिक्यूल से बनाना पड़ेगा. एटीपी मॉलिक्यूल्स रिमेंबर. तो ग्लूकोज इज C6H12O6. सी कितने उसके पास? 6. तो पहले वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में टूटते हैं, जिसे कहते हैं पायरोवेट. क्या कहते हैं? पायरोवेट. कोई भी सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, कोई भी सेल, पहले पायरोवेट बनेगा. वो कहां पे होगा पायरोवेट बनने का काम? साइटोप्लाज्म में. ग्लूकोज आया, साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड है, वहां पे पहले वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट के पायरोवेट बना. पायरोवेट बनने के बाद वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया फिर उसको अलग अलग एरिया में तोड़ता है. ठीक है. इफ इन केस एग्जाम्पल ईस्ट का जो सेल है वो क्या करता है? O2 यूज नहीं करता, इन द एब्सेंस ऑफ O2. ठीक है. क्या बनाएगा? इथेनॉल, एल्कोहल बनाता है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी. 2 कार्बन मॉलिक्यूल निकलते हैं इसके. ठीक है. आपका अगर ऑक्सीजन देखो, आप क्या करते हैं कभी कभी, चलो पहले ये एक तो एब्सेंस ऑफ O2 और एक प्रेजेंस ऑफ O2. प्रेजेंस ऑफ O2 माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी वाला मामला, यहाँ पे एटीपी बन रहा है, CO2H2 प्लस एनर्जी. राइट. अब क्या होता है, कभी कभी आप जो रनिंग करते हैं, देखा होगा आपने, आप बहुत दिनों बाद रनिंग करने गए, राइट, आपकी टांगें दर्द करती हैं. क्यों? आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, आप ठीक से नहीं भाग पाते. राइट. उस केस में क्या होगा, आपके मसल सेल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, पेन होता है. बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड बन जाता है उसका. एनर्जी आती है बट दिस इज लैक्टिक एसिड बिकॉज लैक ऑफ O2 में. ठीक है. आप दोबारा रनिंग करेंगे अच्छे से, या फिर उसको गर्म पानी, हाँ देखो कभी सुना होगा तुमने, गर्म पानी में पाउडर, लाइक गर्म पानी की सिकाई करो हॉट वाटर बैग से, मामला सही हो जाता है. क्यों ऐसा? और वहाँ पे ज्यादा ब्लड का अमाउंट, ब्लड फ्लो होना शुरू होता है, ब्लड में तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आके वहां पे उसको क्लियर कर दिया, लैक्टिक एसिड को फाइनली कन्वर्ट इनटू दिस वन. दिस वाला मामला इट कन्वर्ट्स व्हेन यू यूज द हॉट वाटर लाइक बैग जो होते हैं आपके, उसको यूज करते हो आप. दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन. ये होता है मामला रेस्पिरेशन सेल्स में. राइट. लेकिन ऑक्सीजन कैसे आती है? हम इनहेल करते हैं, राइट, फ्रॉम द लाइक फ्रॉम आवर नोज वी इनहेल, और ऑक्सीजन वेंट टू लाइक गोज टू इन दिस लंग्स एरिया. लंग्स में बहुत सारे ब्रोंकीज होती है, ब्रोंक्यूल्स, एंड फाइनली एक छोटे गुब्बारे जैसी चीज होती है, बैलून जैसी, एल्वियोलाई. एल्वियोलाई एज अ बेसिक यूनिट जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है. ठीक है. लंग्स के अंदर देखो, ये लंग्स है, ये देखो छोटा पार्ट का बेसिक यूनिट एल्वियोलाई, यहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा.
यहीं पे CO2 और O2 आके चेंज होंगी एंड फाइनली योर फ्रॉम दिस थिंग व्हाट हैपेंस, द ऑक्सीजन वेंट टू द ब्लड एंड इन द सेल्स एंड फाइनली दिस ब्रेकडाउन्स अकर्स इन एज अ दिस फॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया, ATP बनेगा। अब कहानी आती है, आप लेते हो ऑक्सीजन लंग्स में, आपके टांगों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है फिर? थ्रू द लाइक पैसेज ऑफ ब्लड, राइट। लेकिन ब्लड में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं हेमोग्लोबिन। क्या? हेमोग्लोबिन। देखो यार, प्लांट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, CO2 की कमी डिफ्यूजन से पूरी हो जाती है। रिमेंबर डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द सेलुलर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन से बना होता है भैया। सेलुलोज का, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, और सेल वॉल सेलुलोज का, सेलुलोज की। सेलुलोज ठीक है, हाँ भाई। सेलुलोज, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट, इज द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सी? और लार्जेस्ट लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लिवर है। लिख लेना इसको, नोट डाल के अलग से। स्किन क्या है? स्किन इज सेल्स, स्किन सेल्स। सेल्स और लार्जेस्ट सेल पता है किसका है? ऑस्ट्रिच का एग का। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल। भैया यही है, नर्व्स एट द एंड। इनमें क्या है, लड़कों में? हमने तो अपना आंसर सही बताया था। सही है, ठीक है। तो ये ऐसे गैसेस एक्सचेंज होता है आपका। मैं ये बता रहा था एक चीज कि देखो यार, सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो आपके नॉर्मल प्लांट सेल्स वगैरह हैं, ये लोग आपस में ऑस्मोसिस से काम कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू काम हो गया, और बाकी जो मामला ऊपर से नीचे गया वो कैसे गया? विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन, राइट। डिफ्यूजन से काम हुआ। हमारी बॉडी में पंगा क्या है कि अगर हमारी बॉडी के पास हेमोग्लोबिन नहीं होगा, लंग से ऑक्सीजन को पांव तक पहुंचने में लगभग 3 साल लग जाएंगे एंड यू विल बी डेड, राइट। तो हेमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन की इन्फिनिटी लाइक एफिनिटी रखता है। जैसे ऑक्सीजन आती है लंग्स के पास, वो फटाक से उसको ग्रैस्प करता है और सीधा पहुंचाता है कहां पे? जहां पे रिक्वायरमेंट है। हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो पंगा हो जाएगा। समझ आए हेमोग्लोबिन इंपॉर्टेंस क्या है? वाई रेड ब्लड सेल्स आर रेड? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। रेड पिगमेंट है हमारे ब्लड में। तो लिख लो इसको हल्का फुल्का। हेमोग्लोबिन कैरीज बोथ CO2 एंड O2। ये भी क्वेश्चन दिखेगा, अभी बता रहा हूं क्या क्या लिखना। पहले ये डायग्राम बना लो, फटाक से बना लिया? बनाओ जल्दी इसको। तो तो रेस्पिरेशन हो गया, लिखवाए अब? लिखो। देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन complex organic compounds, during the process of respiration, complex organic compound such as glucose are broken down to provide energy in the form of ATP. ATP is used to provide broken down to provide energy in the form of ATP. ATP is used to provide energy for other reaction of the cell, other reactions in the cell. ATP is used to provide energy for other reactions in the cell. Respiration 2 टाइप की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। इधर देखो रे, एरोबिक क्या होती है? जिसमें O2 मिलती है। समझ आ रही है? प्रेजेंस ऑफ O2 एरोबिक और एब्सेंस ऑफ O2 एनारोबिक। एरोबिक में ज्यादा एनर्जी मिलती है कि O2 मस्त एकदम 3 यहाँ पे उसने मामला बटोर दिया, यहाँ पे 2 ही बने। ओके, तो एनर्जी ज्यादा किसमें लगती है? मिलती है हमें एरोबिक में, जिसमें ऑक्सीजन मिलती है हमें, राइट। लिख लो, एरोबिक रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी
अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्राफ बना ही लिया है, राइट। रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लिख लो, ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ब्रेक डाउन ऑफ pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. Okay भाई? जो पानी वाले एनिमल्स होते हैं भाई, जो पानी वाले एलिमेंट्स होते हैं, तुमने देखा होगा फिशेस देखी हैं किसी ने पानी में? तो तुमने देखा होगा वो बहुत बार मुंह खोलती हैं अपना। फिशेस क्या करती हैं, जैसे फिश है, ठीक है, इसने मुंह खोला, मुंह से लिया पानी, और पानी को अपने जो गिल्स है साइड में, यहाँ पे, ठीक है, साइड में जो गिल्स हैं साइड में, उनसे पानी फोर्स आउट कर देती है। गिल्स क्या करते हैं, पानी के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी बाहर निकाल देते हैं। समझाया? इतना काम होता है फिशेस में। ओके, अब वो बार बार क्यों खोलते हैं? कि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है, बहुत कम होती है, इसको जल्दी इनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है, समझ लेना उनको लाइक ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है। ओके, दे हैव मोर ब्रीदिंग रेट फिशेस एज कंपेयर टू अस। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। ओके, तो ये कहानी होती है। तो गिल्स का काम पता लगा कैसे होता है? सीधा पानी जाता है गिल्स में, पानी से ऑक्सीजन सीधा वहीं से जाता है आपका ब्लड में, ये जो हमने अभी करवाया था, राइट, और वहां से पानी फोर्स आउट कर देते हैं वो लोग। लिख लो एक और चीज कि द एल्वोलाई इन द लंग्स प्रोवाइड्स द, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एल्वोलाई किस पार्ट का पार्ट है? लंग्स का, लिवर का, ब्रेन का, किडनी का। तो रोहित लगा के आया था किडनी है। लिखो, द alveoli provide the surface where exchange of gases takes place. We have the respiratory pigment hemoglobin. We have the respiratory pigment called hemoglobin, which has very high affinity for the oxygen. Which has very high affinity for the oxygen. Hemoglobin can carry both O2 and CO2. क्वेश्चन आया था ये वाला। which has very high Affinity for O2. पकड़ लेता सीधा, O2 आई पकड़ के सीधा ले गया जहां पे उसको चाहिए, ठीक है। मगर डिफ्यूजन होता, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता मामला, तो 3 साल लग जाते पाँव के पास ऑक्सीजन पहुंचने में, और उसके एफिनिटी फटाक से ले गया जहां पे जरूरत है, लेके छोड़ दिया वहां पे। कुली, ठीक है। अब करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, खून कैसे बह रहा है आपके अंदर, राइट। अब आपने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन कैसे जा रही है अलग अलग जगह पे, एक ब्लड फ्लो कैसे कैसे हो रहा है। अब देखो यार, तुम लोग सुबह से मोटर चलाते होगे, राइट। सुबह पानी आया, फौज में तो चार वही 24 घंटे आता रहता है, और वो सिस्टम मस्त है तुम्हारा, वो पीछे वाला, हाँ बड़े सिस्टम है। तो सुबह सुबह इनके नई बिल्डिंग में सुबह सुबह क्या होता है, पानी चलाने के लिए आप मोटर चलाते हो ताकि नीचे से पानी ऊपर आ सके, राइट। ऐसे हमारे ब्लड में एक पंपिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट। खत्म हो गया क्या? ना है थोड़ा सा, ठीक है। पंपिंग ऑर्गन है जिसे कहते हैं हार्ट, ओके। तो वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। देखो एक डायग्राम देखो हार्ट का, फटाक से दिख रहा है डायग्राम। Our heart has 4 chambers. कितने चैम्बर हैं? 4. Why? Because to avoid the intermixing of blood. Intermixing होगी तो दिक्कत होगी हमें, कि we are warm blooded animals. Okay? कोल्ड ब्लड में हो तो दिक्कत नहीं होती उनको, उनका तो कुछ चलता है, सराउंडिंग के हिसाब से मामला चलेगा। हमारे में दिक्कत होती है, ठीक है। पार्ट्स देखो अब इसके, जनरली हार्ट में उल्टी कहानी होती है, जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, तो लेफ्ट है वो राइट दिखता है, दिख रहा है। लेफ्ट अरोटा आर्टरियम देख लो, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल
एंड इट इज राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले पार्ट्स को आर्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। जनरली हमारे पास दो नसें हैं बेसिकली, हमारे जो बॉडी में नसें, मसल लाइक क्या बोले, वे लाइक जो आपके कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं वो दो हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। क्या आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यानी कि लंग्स से जो आया नीचे हार्ट के पास, तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती हैं और पूरी बॉडी पार्ट्स में देके आती हैं। अब क्योंकि हार्ट से जा रही है, ध्यान से देखो अब इस कहानी को, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये देखो भाई, ये हार्ट नॉर्मल बना रहा हूं मैं, ठीक है? दिस इज हार्ट। थोड़ा और नीचे बनाते हैं ताकि और भी अच्छे समझ आए। यहां बनाते हैं, इंडिया में यही हार्ट सब यही है। ये आपके इंडिया लंग्स, ये रोहित के लंग्स, एक बड़ा एक छोटा, बस टेढ़ा सोता है, ठीक है? तो दीज आर लंग्स भाई, समझ आ रही है हरिवंश? हाँ भैया मेरे को तो आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिस इज पल्मोनरी वेन, दिख रहा है डायग्राम में? यानी ये साफ खून लाती है कहां से? लंग से हार्ट में, राइट? आपका साफ खून ले जाता कौन है हार्ट से? आर्टरीज। अरोटा इज आर्टरी एट द एंड, ठीक है? जो हार्ट से निकल रहा है अरोटा लिखा है, AORT है। अब तुम इसको वेना कावा कहोगे? हैं? वेना कावा या फिर वेन्स। और दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। समझ आ रहे? गंदा खून लंग्स की तरफ ले जा रही है। अब कहानी सुनना थोड़ी सी। पल्मोनरी आर्टरी। देखो यार, आर्टरीज और वेन्स दो नस होती हैं बेसिकली, ठीक है रे? जो काम करती हैं आपके हार्ट से अलग बॉडी पार्ट्स की तरफ, हार्ट से लंग्स की तरफ, ठीक है रे भाई? सुन लो इधर, अरे इधर देख लो भाई, समझा रहा हूं कुछ। तो वेन्स जो है, वेन्स का काम है लाने का। क्या? लाने का। कहां पे? हार्ट्स में। हार्ट में, आपके हार्ट में साइज ऑफ फिस्ट, आपके हार्ट में जो खून लाने का काम करती है, चाहे कोई भी हो, उसे वेन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेन। और जो ले जाती है उसे आर्टरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टरी। चाहे कैसा भी खून ले जाए, आर्टरी। नॉर्मली एक बात बता रहा हूं, ले जाने का काम, समझ आ रही है? आर्टरी क्योंकि ले जा रही है, यानी हार्ट पंप करता है। देखो जब हार्ट पंप करेगा ना, पंप करे तो खून ऊपर जाएगा, बेसिकली निकलेगा बाहर की तरफ। तो प्रेशर देखो जो ला रहा है, अब जैसे कोई टंकी है, उसमें कुछ लाइक तुम जब पानी डालते हो तो पाइप पे थोड़ी प्रेशर लग रहा है, वो तो टंकी में पानी जा रहा है। जब टंकी से पाइप में पानी आ रहा है तो पाइप पे प्रेशर लगेगा, टंकी लाइक उस पूरे टंकी वाले पानी का। तो जो प्रेशर एट द एंड फील कर रहे हैं, ज्यादा प्रेशर जो फील कर रहा है एट द एंड, वो आर्टरीज है। पंप करा, सीधा आर्टरी में प्रेशर लग रहा है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए आर्टरीज थिक होती हैं, मोटी होती हैं थोड़ी सी, ताकि प्रेशर हैंडल कर सकें। आई बात समझ में? ताकि आर्टरीज प्रेशर हैंडल कर सके, तो आर्टरीज की जो लाइनिंग होती है, वॉल्स होती हैं, वो थिक होती हैं कंपेयर टू वेन्स। प्रेशर उनमें भी है, लेकिन कंपेरेटिवली बात बता रहा हूं। इतनी बात समझ आई? देखो यहां पे मैंने बताया, आर्टरीज कोई भी हो ले जाने का काम करेंगे। जैसे देखो यहां से दिस इज लेफ्ट आर्टरियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट? दिस इज राइट आर्टरियम और दिस इज राइट वेंट्रिकल। समझ आ रही इतनी सी बात? तो खून क्या होता है, जो ला रहे हैं वो क्या करती हैं? वेन। याद है अभी बताया था, वेन्स लाने का काम करती हैं। लेकिन जनरली वेन्स जो होता है ना, जनरली वेन्स इज यूज्ड फॉर CO2 ब्लड। समझ आ रही है? लेकिन पल्मोनरी वेन लगा दिया तो O2 ब्लड आएगा इसके बाद। समझ आ रही है इतनी सी बात? वेन जनरली गंदा खून ले जाती हैं, आने लाने जो भी बता रहा हूं, लेकिन पल्मोनरी वर्ड लगा दिया तो उसका कौन सा खून होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्योंकि ला रही है तो वेन्स है। समझ आई इतनी सी बात? तो हार्ट से साफ खून ला रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। उसने कहां पे डाला? लेफ्ट आर्टरी में। यहां पे वेल्स होते हैं इनके। क्या होते हैं? वेल्स। तो आया, निकला यहां से खून, नीचे वेंट्रिकल में आके इकट्ठा हो गया। समझ आ रही है? वेंट्रिकल में अब जो वेंट्रिकल पंप होता है, प्रेशर लगाता है, वेंट्रिकल लगाया प्रेशर, तो वेल बंद हो जाते हैं,
अब क्योंकि वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ रहा है, वेंट्रिकल पे क्या है, तो वेंट्रिकल भी थिक होते हैं, आर्टरीज भी थिक है, वेंट्रिकल भी थिक है। तो वेंट्रिकल ने प्रेशर लगाया और वो प्रेशर सीधा कहां गया, आपके अरोटा से निकला खून। कहां से निकला, अरोटा से निकला। अब आर्टरीज, ये तो पता ही है आपको, साफ खून ले जाती हैं, कोई पल्मोनरी कुछ नहीं है, आर्टरीज है नॉर्मल, साफ खून ले गई, किसी भी बॉडी पार्ट्स में जाके वहां पे ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरीज, CAPILLIRIS, कैपिलरीज, समझ गए, कैपिलरीज। वे कोई बात नहीं वे, ठीक है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में जाके मामला कर देती हैं। कैपिलरीज बेसिकली व्हाट, छोटी छोटी नसें, बहुत सब पार्ट्स नसों के जो आपके ऑर्गन में जाके मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। वहां पे आपके जो ऑर्गन है वो खून लाइक O2 वाला ब्लड ले लेता है, O2 ब्लड में से O2 ले लेता है, CO2 क्या करता है, ट्रांसफर करता है, वो फिर एक तरफ से क्या होती है, वेन्स, वेन्स में CO2 वाला ब्लड जाता है, CO2 वाला ब्लड, एंड फाइनली इट रीचेस टू हार्ट। हार्ट से बेसिकली इसको वेना कावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेना कावा से लेफ्ट आर्टरी में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, फिर प्रेशर मारा इसने फटाक से, ये डबल साइकिल हो गई, डबल सर्कुलेशन हो रहा है भाई, पहला सर्कुलेशन दूसरा सर्कुलेशन, समझ आ रही है। तो गया फिर कहां पे, लंग्स की तरफ, क्यों जा रहा है तो ले जाने का काम कौन करता है, आर्टरीज, क्योंकि इसमें गंदा खून है, नॉर्मली साफ होना चाहिए, तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स के पास जाता है, यहां पे वही आप ब्रीदिंग कर ही रहे हैं, राइट। दिस हैपन्स एज अ प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हार्ट। समझ आई कहानी। जो ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरी में है, ज्यादा प्रेशर है, ओके, तो वो कितना होना चाहिए, 80 to 120 mm ऑफ Hg, 120/80। अगर आपका ब्लड प्रेशर, जो ब्लड आपकी प्रेशर जो लगा रहा है आपकी नसों में, दिस इज दैट ब्लड प्रेशर जो आप बीपी नापते हैं, राइट, 120 से ज्यादा होगा क्या होगा, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाई बीपी। और जो 120 वाले 80 से कम होगा तो लो बीपी। समझ आ रही इतनी से कहानी। ये किससे नापते हैं, स्फाग मैनोमीटर, ये जो बना हुआ है कॉपिएटो, स्फाग मैनोमीटर से नापते हैं। तो दिस इज द थिंग दैट यू मेजर फ्रॉम दीज थिंग्स, ओके। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे हर जगह तक आपका साफ खून पहुंचता है और आप काम करते हैं। एक होते हैं लिम्फ्स, लिम्फ्स कभी कभी क्या होता है, कैपिलरीज से क्या होता है, मामला थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास लिम्फ्स भी हैं जो बाद में इसी खून को दोबारा से नसों में लाइक वेन्स में ट्रांसफर कर देती हैं। लिम्स का मेन काम ये है, इट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बट जब आपका मामला यहां से कैपिलरी से थोड़ा लीक वगैरह होगा तो वापस उसको क्या करेंगी, अदर रूट से वेन्स में डाल देंगे। लिम्स का इतना काम। तो ये है आपकी कहानी। तो लिख लो इसका हल्का बारे में। देखो डबल सर्कुलेशन हो रही है, देखिए डबल सर्कुलेशन मतलब क्या है। अब देखो दो बार, एक बार आ रहा है खून, एक बार पंप हो रहा है, तो साउंड कैसी होती है हार्ट की, धक धक, लब डब, LUB DUB, लब डब, धक धक। ऐसी नहीं होती, लब डब होती है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस बाय हार्ट इज लब डब, ओके। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यही, यस, चेक करना, लिखो भाई डब डब भी लिख देते, डब डब कि इंडिया में हो रहा था, डग डग भी लिख दे। क्या लिखेंगे इसमें, मैं डायग्राम बना दो, बड़ा सही समझा दिया। बना लो जल्दी, बुक में है वैसे, मैं इससे दिमाग में फिट बैठता है। बना लो जल्दी। भैया जो गैस एक्सचेंज होगी वो कैपिलरी में होगी सिर्फ। गैस मतलब वही ऑक्सीडेटेड ब्लड वहां पे जाएगा और डीऑक्सीडेटेड निकल के उस तरफ से आ जाएगा। कैपिलरीज, यस, कैपिलरीज व्हाट, आपको ऐसे हाथ के ऑर्गन से अंदर की तरफ, ठीक है, इनको ब्लड चाहिए, लाइक ऑक्सीडेंट वाला चाहिए, तो आर्टरीज आएंगी यहाँ पे, कैपिलरीज में बढ़ जाएंगी, छोटी छोटी नसें, कैपिलरी को तोड़ दो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना रिवर की, तो वैसे टाइप में बना दो, सब एकदम छोटी 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 हो, तभी तो ब्लड जाएगा उनके पास। मतलब ये एक एक सेल से जुड़ी होती है क्योंकि उसकी कह सकते हैं एक एक सेल मतलब ज्यादातर उस सरफेस से जुड़ी होती है, एट देन वहां पे ऐसे जकड़ हो जाती है, सारा फैल जाती है, तो ऐसे ट्रांसफर होता है उनका, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। कुछ लिखो इसमें, ये लिखवाता हूँ, मेन पॉइंट लिखवाता हूँ बस कुछ।
लिखो इसमें, हार्ट हैज 4 चैम्बर्ड, हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर. यस. ठीक है, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर. Ventricles are thicker than arteriums. Ventricles are thicker than arteriums. आर्टरी थिकर हो गए ना वेंट्रिकल से. Ventricle thick होंगे ना, आर्ट्रियल नीचे वाले अच्छा हाँ नीचे सॉरी. ventricle. हाँ ठीक है. Arteriums are thicker than ventricles are thicker than arterium because they bear the pumping pressure of heart. Because they bear the pumping pressure of heart. In vertebrates, ठीक है तुमने अपनी टांगों में लगा के. in vertebrates we have double circulation. ठीक है, डबल सर्कुलेशन हो रही है. लिखो भाई कि द ब्लड प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, वेन्स में, आर्टरीज में? आर्ट्रियल is much greater in arteries than in veins. जब वेंट्रिकल प्रेस होते हैं, दबते हैं, ज्यादा प्रेशर लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल. ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर. एक होता है डिस्टोलिक प्रेशर जब वो रिलैक्स हो जाते हैं. ठीक है, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक. कुछ तो होगा तभी तो है ये 120/80. डिस्टोलिक, सिस्टोलिक. डिस्टोलिक में से कम हुआ तो लो बीपी, सिस्टोलिक में से ज्यादा हुआ तो हाई बीपी. समझ आया? लिखो इसको. द प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड तो हर जगह है. द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल, ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, SISTOLE. Systole, that is contraction, is called systolic pressure. Is called systolic pressure. And the pressure in the artery during ventricular diastole, and the pressure inside the artery during the ventricular diastole, brachial relaxation, is called diastolic pressure. Ventricular distole, that is relaxation, is called diastolic pressure. मुझे भी लग रही है. The pressure of the blood inside the artery during ventricular diastole, that is relaxation, is called diastolic pressure. The normal systolic pressure is 120 mm of Hg and the normal diastolic pressure is 80 mm of Hg. Hg is mercury. It is measured by sphygmomanometer. It is measured by sphygmomanometer. भैया क्या क्या हुआ? इसको प्रोनाउंस कर दो. sphygmomanometer. आप क्या बोलते हो? स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मो, स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फाग्मोमैनोमीटर. अबे हार्डली मैटर्स. ठीक है. हमने ओए हरिवंश, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, क्या करती हैं? क्या भैया? प्लेटलेट्स. कभी गिरे हो कहीं पे? हाँ, तुम्हारे तो बहुत बार हाथ टूटे. तो लाइक खून निकला है बॉडी में से कभी? जब बॉडी में खून निकलता है तो क्या दिक्कत होती है? आपका प्रेशर लॉस होता है. ठीक है, हार्ट के ऊपर दिक्कत आती है. तो ना खून बंद करो फटाक से, बोलते हैं ना कि हार्ट का पंपिंग प्रेशर बदल जाता है, उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. रिमेंबर, जब टंकी का पाइप लीक होता है आप क्या करते हो? आधा पानी तो उधर जा रहा है, तो प्रेशर कम आता है कि आधा तो बट गया ना उस तरफ. तो सबसे पहला काम, खून को बंद करो. लेकिन खून में अपने आप में एक नए सेल्स होते हैं कॉल्ड प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? आपके खून को जमा देते हैं. ओके, खुरन जमता है ना, खुरन देखा होगा. तो प्लेटलेट्स आर देयर टू कर्ब द लीकेज. ओके, इन द बॉडी. WBC और ये प्लेटलेट्स 3 RBC, WBC, प्लेटलेट्स. WBC का काम ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, माइक्रो जो पैथोजेंस है, समझ आ रही है? प्लेटलेट्स का खून जमाने का, ताकि आपका प्रेशर ऊपर नीचे ना हो. क्या? प्लेटलेट्स
उनका ऐसा इसमें काम नहीं है। WBC का काम है आपके एंटीबॉडीज बनाना। आपको खांसी हुई WBC आएंगे, वहां पे प्लेटलेट नहीं आएगी, समझा? तो WBC आर बेसिकली सैनिक, ठीक है? ये अपने BRO प्लेटलेट प्लेटलेट आर बेसिकली BRO कंस्ट्रक्ट कर देगी यहाँ पे एकदम, आइदर वी फाइंड द वे और वी मेक वन, ठीक है? तो ये कहानी है। प्लांट में बताइए क्या कहानी होती है प्लांट में? जाइलम फ्लोएम पता है, 9 में बताया हुआ है। एक है एक्सक्रीशन सिस्टम, सबको पता है किडनी वाला सिस्टम। क्या होता है देखो यार, वेस्ट हर तरीके से निकलता है। आपने खाना खाया, एनल के थ्रू वेस्ट निकला, फूड वाला वेस्ट। आपके खून को भी प्योर करते किडनीज। किडनी का काम क्या है? क्या काम है किडनी का? टू प्योरीफाई द ब्लड। ब्लड किडनीज में जाता है, एक नॉर्मल बता रहा हूं, ब्लड या पानी? अबे ब्लड, पानी कहां से जाएगा किडनी में? ठीक है, हद कर रहे हो। तो ब्लड जाएगा किडनी में, किडनी में प्रॉपर फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है? किडनी जार फिल्ट्रेशन यूनिट। तो किडनी में जो जैसे अपने लंग्स में क्या आते हैं? एल्वुलाई, छोटा पार्ट जहां पे एट द एंड काम हो रहा है। किडनी में है आपके नेफ्रॉन्स। क्या है? एक्सक्रीशन सिस्टम क्या करता है? ब्लड प्योरीफाई करता है बेसिकली आपकी किडनीज, ठीक है? किडनीज बहुत वाइटल ऑर्गन है आपके बॉडी का। अगर ये नहीं होंगी तो पंगा हो। क्यों होता है ऐसा पंगा? डायलिसिस, एक आर्टिफिशियल किडनी तुमने सुना होगा। होता क्या है किडनीज में, ये तो हार्ट है। अरे मनीष यादव, क्या तुम्हारा हार्ट कभी टूटा है? डायग्राम देखो, डायग्राम, ओपन द किडनीज डायग्राम। तो इसमें जो है छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या होती है? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द बेसिकली अल्टीमेटली फिल्ट्रेटिंग यूनिट इन किडनीज। ओके, तो किडनीज में होता है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द अल्टीमेटली फिल्ट्रेटिंग यूनिट। ओके, किडनी और डायलिसिस में फर्क क्या होता है? किडनी क्या करती है देखो, जैसे आपका ब्लड आया किडनीज में, ठीक है? नेफ्रॉन्स ने फिल्टर कर दिया, और जो यूरिया वगैरह था, यूरिक एसिड जो खून से बना, फटाक से आपके ब्लैडर में आता है, ठीक है? क्योंकि ब्लैडर मस्कुलर होता है तो आप इसे अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, हार्ट की तरह नहीं है, इनवॉलंटरी मसल्स नहीं है, राइट? तो यू कैन हैव यूरिन व्हेनेवर यू वांट। तो कहानी क्या है भाई, नेफ्रॉन्स ऐसा क्या करते हैं जो डायलिसिस सॉल्यूशन नहीं कर सकती? डायलिसिस होता है ना, डायलिसिस क्या होता है? जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनका डायलिसिस करवाते हैं, एक डायलिसिस सॉल्यूशन होती है। ओके, ब्लड इन पाइप से फ्लो होता है, ओके, और इन पाइप से थ्रू बंदे में चला जाता है। जैसे कोई बंदा है, यहां से ब्लड गया उसका और दूसरी साइड से निकल गया, बीच में हमने डायलिसिस सॉल्यूशन डाली, और ये जो ब्लड है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाता है। तो आपका इसका जो फ्लूइड, ये जो हम निकाल रहे हैं, फ्लूइड भेज रहे हैं बीच में और ले जा रहे हैं, ये वेस्ट मटेरियल निकाल के ले जाता है और ब्लड को अच्छा प्योरीफाई करके दोबारा से बंदे में डाल देता है। ठीक है, देखो डायग्राम देखो, डायलिसिस वाले बंदे का दो लगी हुई ना सुई, उसके 2 फिस्टुलास क्रिएट कर रहे हैं उसके। तो ये 2 सुई, एक ले जाने वाली, एक डालने वाली। ओके, अब सीन क्या होता है, क्यों डायलिसिस बंदा ज्यादा नहीं चल पाता? जिसका डायलिसिस शुरू होता है लाइक 1 साल 2 साल किस्मत है, 5-6 साल टिक गया, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाता है उसका। ऐसा क्यों? जब आर्टिफिशियल किडनी है तो उसे फिर दिक्कत क्या है डायलिसिस में? दिक्कत ये है, अरे PM आरोग्य सब सस्ता है, फ्री हो जाता है लोगों का, ठीक है? चलो एक्सपेंसिव अलग चीज होगी, वो डिफेंस वाले बंदों के सबके फ्री है, क्या दिक्कत है डायलिसिस की? तो पंगा क्या होता है, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, जब आपका फिल्टर करते हैं ये मामला ब्लड, तो साथ में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी करते हैं और साथ में अच्छे अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। यूरिया छोड़ देते हैं कि भाई ये वेस्ट है, बाकी जो गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये अच्छी बात होती है नेफ्रॉन्स और नेचुरल किडनीज की। बट डायलिसिस सॉल्यूशन क्या करती है, सबको बाहर निकाल देती है, उस ब्लड छोड़ेगी। जो यूजफुल सॉल्ट्स हैं उनको भी बाहर निकाल देती है, पानी भी ज्यादा वेव लाइक चला आता है मामला, ये मामला रहता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द रीजन कि भाई पंगा कहां पे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, लिख लो, आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, कहते हैं हमारी किडनी 180 लीटर के करीब फिल्टर कर देती है, लेकिन यूरिन तो बस मुश्किल से 1 या 2 लीटर आता है मामला, बिकॉज
रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बार बार रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। लिख लो, अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, आ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स नसें हैं बेसिकली, यूरेटर, आ यूरिनरी ब्लैडर एंड a urethra, bladder, urinary bladder and urethra, okay। कि nephrons are the basic unit of kidneys where the actual amount of filtration occurs, यही पूछता है इसमें। किडनी क्या करती है? किडनीज आर यूज्ड टू प्योरीफाई द ब्लड। किडनीज आर लंग्स भी वही करते हैं। प्योरीफाई ब्लड नहीं करते, वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहे हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रही हैं। वो बिल्कुल लंग्स CO2 वाला वेस्ट निकाल रहे हैं, ये यूरिक एसिड वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक। करती तो बहुत कुछ, जैसे पसीना निकल रहा है, वही तो वेस्ट निकल रहा है एक तरीके से आपकी बॉडी से, ओके। तो वेस्ट प्रोडक्ट हर जगह जैसे निकलते हैं, तो किडनीज का भी एक फिल्ट्रेशन यूनिट का काम है ब्लड को फिल्टर तो किडनी करेगी, बस लंग्स ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे ताकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाए, राइट।